Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Welcome to your online science class. Today's our topic is chapter number 1, respiration in humans and its mechanics. कि respiration का process क्या है और humans में इसका mechanics क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है. Respiration ब्रीदिंग से एक अलग प्रोसेस है जो इंटरनली सेल्स के अंदर जो सांस लेने के प्रोसेस के दौरान होता है उसे रेस्पिरेशन कहा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. रेस्पिरेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन डाइजेशन. रेस्पिरेशन केमिकल एनर्जी का बनना है. इसके केमिकल एनर्जी के बनने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है. अब वो केमिकल एनर्जी बन कैसे रही है? उस फूड से, उन फूड मॉलिक्यूल्स से जो कि डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान हम अपने बॉडी का हिस्सा बना चुके होते हैं. एज अ रिज़ल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड दैट इज़ ब्रीद आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लंग्स. इस केमिकल एनर्जी के बनने के नतीजे में ही कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है जो कि लंग्स के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है. द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मिक्स विद द ब्लड स्ट्रीम. फूड मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में, मतलब हमारे खून का हिस्सा बन जाते हैं. और वो फूड मॉलिक्यूल्स क्या हैं? दे आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. इस सब प्रोसेस के बारे में हम डिटेल के साथ डाइजेशन सिस्टम में पढ़कर आ चुके हैं. एज अ रिज़ल्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑक्सीजन रीचेज टू द लंग्स वेयर इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड. ब्रीदिंग के रिज़ल्ट में हमारी ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स अंदर लेकर जाते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और वो लंग्स के ज़रिए एब्जॉर्ब होती है. ये बात भी हम पिछले टॉपिक में डिटेल के साथ समझ आए हैं. Both the food molecules and oxygen are transferred to body cells. और आप लोग जानते हैं हमारे खून के ज़रिए ये फूड मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन तमाम सेल्स तक पहुंचा दी जाती है. और तमाम सेल्स तक हमारी बॉडी में सिर्फ़ और सिर्फ एक ब्लड ही ऐसा ऑर्गन है जो हर बॉडी पार्ट तक जाता है. तो ब्लड के ज़रिए ही फूड मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन भी बॉडी के हर सेल तक ट्रांसफ़र की जाती है. हियर दिस ऑक्सीजन इज़ दैन यूज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया टू ब्रेक डाउन द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. जब ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच जाती है तो सेल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स में मौजूद एक ऑर्गेनेली, एक हिस्से का नाम है. वो क्या करता है? वो इस ऑक्सीजन को यूज़ करता है क्या करने के लिए? ब्रेक डाउन फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. ये ऑक्सीजन के इस्तेमाल से उन फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है और उनसे एनर्जी हासिल करता है और वो एनर्जी हमारी बॉडी अपने रोज़मर्रा के काम अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होती है. और ये एनर्जी ATP की फॉर्म में हमें मिलती है. ATP क्या है वो नेक्स्ट हमारे टिडबिट के बॉक्स में एक्सप्लेन किया गया है. दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड टू डू वर्क. और ये एनर्जी मैं आपको बता चुकी हूँ हम रोज़मर्रा के काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. Water and carbon dioxide are also produced and released from the body cells in the process of cellular respiration. और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ही पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है और ये हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें उनके मुतल्लिका हिस्सों, मुतल्लिका ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया जाता है. बनने वाले पानी को किडनीज तक और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है. नेक्स्ट एक बॉक्स में इस सारे प्रोसेस की समरी बताई गई है. समरी होती है चंद वर्ड्स में खुलासा पेश कर देना. वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. इस प्रोसेस में का मेन पॉइंट में से एक पॉइंट है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर सांस के ज़रिए निकालते हैं. ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएटिंग ATP. और ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है अपने इस्तेमाल के लिए और इस दौरान बनता है फिर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मूव्ड टू द लंग्स विया द ब्लड एंड इज़ एक्सेल्ड आउट ऑफ द बॉडी.
कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है, फिर से ब्लड के इस्तेमाल के ज़रिए ही, और फिर ये बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है सांस के ज़रिए। टिडबिट में क्या कहा गया है? ATP इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP का मुखफ़िफ़ है, एब्रीविएशन है। इट इज़ एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन सेल्स। ये एनर्जी की करेंसी है, मतलब एनर्जी मेजर करने का एक यूनिट है जो कि पैदा होती है इन अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के दौरान सेल्स में पैदा होती है। नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाया गया है थोड़ा सा यही प्रोसेस कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो इसके बदले में पैदा होती है अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको एक्सेल आउट कर दिया जाता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया है स्टूडेंट्स। अगर कोई भी सवाल है तो आप वो सवाल पूछकर कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अपना काम मुकम्मल करके वर्कशीट पर नीटली उसे जीसूट पर लाजमी सेंड करें और अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।